बड़बोला पाकिस्तान चारों ओर से अब परेशान। आस्तीन के सांप पाक का करेंगे सूपड़ा साफ। ना लश्कर ना जिहाद, अब होगा सबका हिसाब। टेरर स्टेट पाकिस्तान फोर फ्रंट वॉर का शिकार। बलूच तालिबान पीओके, शहबाज बचोगे कैसे? दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और पीओके में बवाल, बलूचिस्तान में धमाके, तहरीके तालिबान के हमले और अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। यानी पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस आतंकवाद को कभी पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक ताकत समझा था, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पीओके में लोग सड़कों पर हैं, बलूच विद्रोही खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, टीटीपी पाक सेना को निशाना बना रहा है और अफगान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान अब अंदर से टूटने लगा है? क्या इस्लामाबाद की नीतियां उसी पर भारी पड़ रही हैं? और क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंक के चक्रव्यूह में फंस चुका है? और क्या वक्त आ गया है कि पीओके भारत पाकिस्तान से हक से छीन ले, चाहे वो मिलिट्री कार्रवाई हो या दूसरी रणनीति? लेकिन अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं पीओके को लेकर, आपको सुनना चाहिए। एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो आपने देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर चर्चा होगी कि अब पाक अब अपने ही बनाए आतंकवाद के जाल में फंसता जा रहा है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ दर्शकों, पीओके में बढ़ता गुस्सा क्या इस्लामाबाद के खिलाफ एक बड़े जन विद्रोह का द्योतक है, क्या चिन्ह है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, अफगानिस्तान में हमले कर पाकिस्तान क्या नया मोर्चा खोल रहा है? अहम सवाल। सवाल नंबर 4, बलूच विद्रोह क्या पाक की सबसे बड़ी एक आंतरिक चुनौती बन जाएगा जिसका पाकिस्तान सामना नहीं कर पा रहा है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, पीओके में विरोध की आवाजें क्या पाकिस्तान के लिए अब खतरे की घंटी हैं? जी हां दर्शकों, ये पूरा डिटेल, पूरा विश्लेषण करेंगे अगले 1 घंटे लगातार। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ होगा दर्शकों, लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है, जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान फोर फ्रंट वॉर का शिकार हो गया है, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह क्या है दर्शकों, जरा आपको मैं समझा देता हूं। वो 4 फ्रंट कौन कौन से हैं जिसके जरिए पाकिस्तान अब परेशान और हलकान है। फ्रंट नंबर 1, भारत के साथ एलओसी पर लगातार संघर्ष का सिचुएशन बनती जा रही है, संघर्ष दिखता है वहां पर। फ्रंट नंबर 2 जहां पर घिरा हुआ है पाकिस्तान, आपकी स्क्रीन पर बलूच विद्रोही बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना रेंजर्स पर हमले कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तीसरा फ्रंट जहां पर पाकिस्तान ने मुश्किल मोल ले ली है, फ्रंट नंबर 3 तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो जंग चल रही है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही हैं। फ्रंट नंबर 4 पीओके विद्रोह जो अभी शुरू हुआ है
बहुत ताज़ा हिंसा हुई है, 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। हालांकि पीओके में जो विद्रोह है वो सालों से चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुखर हो गया है। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल जैसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए पीओके के लोग परेशान हैं, तरस गए। और ये 4 फ्रंट कैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, ये 1 घंटे के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा विश्लेषण और ग्राफिक के जरिए। दर्शकों आइए ग्राफिक्स पर आते हैं। बलूच, तालिबान, पीओके, शहबाज बचोगे कैसे, ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए मैं आपको मैप के जरिए बताता हूं। एक बड़ा मैप लेकर आए हैं जहां पर वो सारे फ्रंट में आपको समझाऊंगा दर्शकों कि कहां कहां मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जी हां, देखिए सबसे पहला जो मोर्चा है, हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के अंदर से। मोर्चा नंबर 1 अफगानिस्तान। यहां पर अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच ये बॉर्डर इलाका है, यहां पर संघर्ष चल रहा है। फ्रंट नंबर 2 बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी लड़ाकों, सैनिकों, रेंजर्स को मार रही है, ये बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। इसके बाद मोर्चा नंबर 3 एलओसी पर भारत के साथ संघर्ष के हालात बन रहे हैं दर्शकों, और ये जो संघर्ष के हालात बन रहे हैं ये बहुत ज्यादा अब क्रूशियल स्टेज में चले गए हैं। मोर्चा नंबर 4 वहां पर पीओके में गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं, क्योंकि वहां पर अब जो वहां की जनता है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो अब हमले लगातार कर रही है। तो ये 4 मोर्चे आप देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, इधर चीन है, और ये जो 4 मोर्चे हैं जो ब्लिंकर्स आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके और एलओसी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईस्टर्न पार्ट में एलओसी और पीओके से वहां पर दिक्कत पैदा हो रही है, वेस्टर्न पार्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। तो सोचिए दर्शकों कि पाकिस्तान जो 4 फ्रंट फ्रॉड में मुब्तला है कैसे खुद को बचा पाएगा। ये मैप बताता है कि वो 4 कौन कौन से इलाके हैं जहां से पाकिस्तान घिर रहा है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। पाकिस्तान ने भी ताजा एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में, वहां से क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मासूमों पर हमले हुए हैं, पाक हमलों में 11 बच्चों समेत 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। दर्दनाक तस्वीरें हैं, बच्चों पर हमले हुए हैं। अपडेट नंबर 2 तालिबान ने एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया है इनके ऊपर कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस का उल्लंघन कर दिया है। तो कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, उल्लंघन करने में तो मास्टर एक्सपर्ट है पाकिस्तान। अपडेट नंबर 3 पाक सेना ने कुनार, खोस्त और पख्तिका इलाके में हमले किए हैं जहां पर सिविलियन इलाका है। तहरीक तालिबान को मारते तो समझ में आता, सिविलियंस को मारा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए उस हवाई हमले में। अपडेट नंबर 4 सभी हमले सिविलियन इलाकों में हुए हैं। सवाल है कि आपकी लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, सिविल इलाकों में हमले का मतलब क्या है? क्या पायलट्स चूक गए, उनको पता नहीं चला कहां हमला करना है? अपडेट नंबर 4 सभी हमले सिविलियन इलाके में हुए, जो अपडेट आपको मैंने बता दिया। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। तालिबान के निशाने पर पाकिस्तान सेना भी है, जो अलग अलग मोर्चों पे वो परेशान है। क्या है तालिबान के निशाने पर पाक सेना? अपडेट नंबर 1 खैबर पख्तूनख्वा में 9 जून को बॉर्डर चौकी पर बड़ा हमला किया था तालिबान लड़ाकों ने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने। अपडेट नंबर 2 अटैक में पाकिस्तान के 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। ये ताजा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2 दिन पहले का। उसके बाद ये स्ट्राइक हुई है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, किस तरह से तालिबान परेशान कर रहा है पाकिस्तान सरकार को। पाक सेना ने कुनार, खोस्त और पख्तिका में हमले किए हैं। जी हां, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े हमले हुए हैं। अगले अपडेट पर आते हैं, तालिबान के निशाने पर पाक सेना क्यों है और क्या वजह है। संघर्ष में 8 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, 8 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की है कि 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। अगला अपडेट, अपडेट नंबर 4 दर्शकों आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। तालिबान लड़ाकों की पाक चौकी पर कब्जे की भी कोशिश थी, वहां पर कब्जे की कोशिश हुई है, लेकिन वहां पर कब्जे की कोशिश को नाकाम किया पाकिस्तानी रेंजर्स ने। 5वां अपडेट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। तालिबान सरकार ने पाक के सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो भी बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो सब गलत है, झूठ है। तालिबान जो है वो इस तरीके से हमले नहीं कर रहा है जिस तरह से पाकिस्तान सरकार और सेना बता रही है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक कहां कहां पर हुई है वो भी आपको मैप के जरिए बताता हूं, जहां पर सिविलियन मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए हैं, मौत का शिकार हुए हैं, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अफगानिस्तान का मैप आपकी स्क्रीन पर है, और ये वो इलाके हैं जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये वाला इलाका पाकिस्तान का है दर्शकों, और बॉर्डर में यहीं पर संघर्ष चल रहा है तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच। और यहां पर कुनार, खोस्त और पख्तिका जो प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, यहां पर अटैक हुए हैं। और ये पाकिस्तान है, इधर भारत है। और यहां पर देखिए बड़े पैमाने पर यहां पर एयर स्ट्राइक की गई कल सुबह, और आज भी आज तड़के सुबह स्ट्राइक की गई है। कल रात को एयर स्ट्राइक्स हुई थी, उसमें बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मारे गए हैं। हाँ, तहरीक तालिबान का एक भी आतंकवादी इन हमलों में नहीं मरा है, जो मकसद था पाकिस्तान सरकार का वहां पर करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैप आपने देख लिया, अफगानिस्तान के मैप पे हमने आपकी डिटेलिंग कर दी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। पीओके में बवाल और पाक बेहाल। पीओके में क्या चल रहा है जरा वहां की अपडेट भी आपको बता दूं, जिसकी वजह से आपसे कह रहा था कि पीओके से भी हालात अच्छे नहीं बन रहे। जी हाँ, पब्लिक सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आ रही है, और ये झड़प लगातार
लगातार जारी है। इन्फो नंबर 2, कई शहरों में इंटरनेट बंद है, हड़ताल हुई है और फोर्स को तैनात किया गया है। पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर सेना को मार रही है, सेना के रेंजर्स को मार रही है, पाक आर्मी रेंजर्स को मार रही है, पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे हैं। इन्फो नंबर 3, संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें ज्यादातर सिविलियन है और 6 पाकिस्तानी रेंजर्स या सैनिक जो मारे गए हैं। जी हां। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर अगला इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में हिंसा अभी भी जारी है। वहां से जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक अभी भी लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं दर्शकों। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जेएसी ने पाक सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है और वो लड़ाइयां चल रही हैं, वहां पे फायरिंग चल रही है, सिविलियन मार रहे हैं सेना को, सेना सिविलियंस को मार रही है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या चल रहा है पीओके में मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर हालात ठीक नहीं है। पीओके विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद है और इसी से हिंसा शुरू हुई और यही विवाद अब बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। जी हां, अगले इंफॉर्मेशन इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। महंगाई, बिजली और गेहूं की कीमतों पर नाराज हैं लोग। वहां पर दवाइयां अस्पतालों में नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली, जबकि वहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र लगा है और सोचिए वहां पर सबसे अधिक बिजली पैदा हो रही है और वहीं पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। ठीक है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पाक के खिलाफ बलूच विद्रोहियों का तांडव हो रहा है। कैसे हो रहा है खबर बताते हैं आपको। 4 फ्रंट वॉर की बात मैं कर रहा हूं। जी हां, बीएलए की बीते काफी वक्त से पाक सेना पर लगातार हमले कर रही है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, जो उनके लड़ाके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। खबर नंबर 2, बलूच विद्रोहियों के पाकिस्तानी सेना अर्धसैनिक बलों पर हमले लगातार जारी हैं और इससे भी संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान। लगातार पाकिस्तानी सेना उनसे लड़ाई कर रही है अलग अलग मोर्चों पर। खबर नंबर 3, पुलिस थानों, सैन्य कैंप और चेक पोस्ट को ये जो तालिबानी लड़ाकों के अलावा जो बलूच लड़ाके हैं, जो बीएलएस हैं, वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। जी हां, अब अगला अपडेट क्या है, खबर नंबर 4 क्या, रेलवे ट्रैक, हाईवे और गैस पाइपलाइन को वहां पर बलूच विद्रोहियों ने उड़ा दिया है, उस पर हमले कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ चाइना को हो रही है। क्यों? अगला पॉइंटर आपको बताएगा दर्शकों। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट पर हमले हुए हैं और वहां पर चीन की हवा खराब है कि इतना पैसा लगा दिया है और प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि बलूची कह रहे हैं ये रिसोर्सेज हमारे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। खबर नंबर 6, सरकारी इमारतों और प्रशासनिक ढांचों को चुनौती दी गई है। वहां पर बहुत नुकसान बलूच विद्रोहियों ने किया है, क्योंकि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना से ज्यादा इक्विप्ड है, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है पाकिस्तान के। खबर नंबर 7 क्या है, कई इलाकों में स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान सरकार की, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को ऐसा लग रहा है कि आखिरकार कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। बलूची वहां पर मार रहे हैं, तहरीके तालिबान वहां पर हमला कर रहा है, इसके अलावा पीओके में भी हालत ठीक नहीं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल दौर है इस वक्त है, क्योंकि एक मुल्क एक साथ 4 मोर्चों पर जंग नहीं लड़ सकता दर्शकों, और इसीलिए चर्चा हम कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब का, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रोफेसर किरोड़ी सिंह साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चुनी गेस्ट हमारे पीओके से जुड़ने वाले हैं, कुछ ही वक्त में वो जुड़ेंगे, एक्टिविस्ट हैं वो। अली अशरफ सत्ता साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान से मेरे फाजिल दोस्त जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सर आने के लिए। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है सर कि पाकिस्तान 4 फ्रंट वॉर में ऑलमोस्ट मुफ्तला है, शामिल हो गया, क्योंकि उधर बीएलएस वाले उनसे लड़ाइयाँ चल रही हैं, बीएलए उनको मार रहा है, उधर तहरीके तालिबान के साथ भी संघर्ष उनका चल रहा है, उधर पीओके में भी स्थितियाँ ठीक नहीं है, वहाँ पर भी सेना, पब्लिक और सेना के बीच संघर्ष चल रहे हैं, वहाँ पर 4-5 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं, पब्लिक की भी मौत हुई, 30 से ज़्यादा मौतें ऑलमोस्ट रिपोर्ट आ रही है। दूसरा, भारत के साथ भी हालात बहुत अच्छे पाकिस्तान के नहीं है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद। तो इन 4 मोर्चों पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, कितना मुश्किल इस वक्त आपको पाकिस्तान का लग रहा है मामला? दूसरा, क्या अपने ही बुने हुए जाल में पाकिस्तान फंसता दिखाई दे रहा है आपको सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। सर, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर जिस प्रकार से बार बार कहते हैं 2 नेशन थ्योरी और कलमे के बुनियाद पर बना है पाकिस्तान, कुरान के बाद सब पाकिस्तान ही है जो कलमे की बुनियाद पर बना है, वही उस बुनियाद, कैसी बुनियाद जो अपने ही मुसलमानों को, अपने ही मजहबी लोगों को बेतरतीब मार रही है। और ऐसे मार रही है, आप जैसे बिल्कुल कह रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी देख लीजिए, सारे के सारे मुसलमान वो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। आप ये पीओके में देख लीजिए क्या हालत है, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, लगातार जिस प्रकार से, और किसको ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो एक कमेटी है जिसमें सारे वहां के अपने लोग हैं, जो एक आवाज उठाने की कोशिश करें कि वाकई बहुत वहां पर किल्लत है, पानी की किल्लत, महंगाई की किल्लत, बिजली की किल्लत,
खाने में उनको आटा नहीं मिल रहा हो, उसके लिए उनको सब्सिडी चाहिए, उनको आतंकी संगठन घोषित करके मार दिया। और इतने बेतरतीब से मारा है, कहते तो 11 है और कई बार रिपोर्ट लगती है कि 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, चाहे वो रावलकोट हो, चाहे अपना मुजफ्फराबाद हो या फिर मीरपुर हो। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पे बिल्कुल मतलब लगातार आवाज ही उठी कि हम हिंदुस्तान को मिलना चाहते हैं। वहां उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान देख लीजिएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के को लेकर के अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला कर रखा है। तो ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान घिरा हुआ है, और वो आसिम मुनीर क्या आवाज उठा रहा है, आवाज तो देखिए उनकी कि जो भी शिया मजहबों के साथ लोग जुड़े हैं वो ईरान चले जाए, उनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान में रहने का। और क्या करें, मध्यस्थता कर रहे हैं ईरान के लेकर। क्या ऐसा मुल्क जिसकी खुद की बुनियाद जो शक पे है, जो मजहब के बुनियाद पे बनी हुआ मुल्क, और इस प्रकार से जो लगा हुआ है, मुझे लगता है वक्त आ गया है, पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। और पाकिस्तान क्या किस सोच में है, पाकिस्तान की जो फौज है ऐसी ही एक फौज है पूरे विश्व भर में जिसका मुल्क है। और क्या कहते हैं, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। मतलब मकसद साफ है उनका कि हमने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ना है, खुद तो संभाल नहीं पा रहे अपने देश को, तो दूसरों के ऊपर उनकी नजर है। तो ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पीओके में हालात। और मंगला डैम के $7 अरब का डैम बना हुआ, 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करता है, कहां पर है, वहीं पर है मीरपुर में, जहां पे ये सब हो रहा है। और वहीं पर बिजली की किल्लत है और उन्हीं लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में इसमें कोई शक अभी नहीं, ये नया नहीं है, ये अभी जून को हुआ, सितंबर में भी हुआ था, उसमें भी तकरीबन 9 लोग मारे गए थे, उस वक्त भी 4 पुलिसकर्मी मारे गए, इस बार भी। और जिस प्रकार से रजाकार लोग और ये जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मारा है, रेंजर ने जिस प्रकार से वहां के लोगों को मारा, आवाम को, मुझे लगता है मुल्क में वो ये नहीं कह सकते कि हमारे आदमी है। ऐसे लगता है वो मुल्क उनका नहीं है, वो आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं वो है पूरा का मुल्क अपना, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों ने सुना किस प्रकार से अपने होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पीओके है वो अपना है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, पूरा का पूरा मुल्क भारत से मिला हुआ, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हालात पाकिस्तान में वाकई बहुत नाजुक है। अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं छोड़ रहा है, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं छोड़ रहा है, और इधर जिस प्रकार से उन्होंने ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी को एक आतंकी संगठन घोषित करके जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है, लोगों को मारा पीटा है, औरतों के साथ बदतमीजी की है, मुझे लगता है हालात वाकई बहुत खराब है। और आप जैसे कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, ये वक्त आ गया है या पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा या खुद ही टूट करके बिखर जाए। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। मल्लिका पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। मल्लिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिंह साहब, अभी जो हालात है, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान से जुड़े अपने दोस्त के पास जाऊँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी जो स्थिति वहाँ पर पाकिस्तान में बनी हुई है, हालांकि ये बहुत इंटरनल मैटर है, आप 4 जगह लड़िए, आप 10 जगह लड़िए, आप 50 जगह लड़िए, ये उनका अपना इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, उनकी अपनी नीति है। लेकिन आप बलूची वहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, तहरीक तालिबान के साथ ऑलरेडी आपके रिश्ते बहुत ख़राब हैं, वहाँ पर एयर स्ट्राइक आपने की है, वो भी आपको मार रहे हैं, आप भी उनको मार रहे हैं। पीओके में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, 30-40 लोग मर गए, यानी वहाँ पे सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल नहीं है। भारत के साथ भी कुछ खास अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के नहीं हैं। 4 मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हैं, ये चैलेंजेस हैं। क्या अब ये राइट टाइम है या हाई टाइम है, क्या पाकिस्तान को एनालाइज करना चाहिए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को भारत के साथ? क्या चीज़ें अब नॉर्मल करने का वक्त आ गया है क्या, या अभी आपको लगता है पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता इससे? सर यू आर ऑन म्यूट। सिंह साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट पे। देखिए अमित साहब, मैं तो पहले अशरफ साहब को सुनना चाहता था, मेरे पाकिस्तानी मित्र को, लेकिन आपने पहले मुझे ही कह दिया, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत है वो कभी मजबूत नहीं रही। पाकिस्तान के इतिहास में आधे समय सेना का शासन रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ईरान गए और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं हमारे सेना प्रमुख की चिट्ठी लेके आया हूँ। सामान्यतः जमहूरियत में ये नहीं होता है, सेना प्रमुख होता है
वो किसी भी मंत्री का, जो सरकार में मंत्री होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट होते हैं। प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी लेके गए, तो ये तो पाकिस्तान का अपना व्यवस्था का मामला है। वहां जमहूरियत रहे, सेना का शासन रहे, सेना का डोमिनेशन रहे। आपने 4 फ्रंट की बातचीत की है, और चारों ही फ्रंट पे पाकिस्तान में कि उनको अकोमोडेट करने में उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं कितनी जेन्युइन है, कितनी अलग चीज है, लेकिन उनको सही तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाए। और पांचवा एक फ्रंट और हो सकता है कि खुल जाए, जो अशरफ साहब बताएंगे। एक सराइकी कम्युनिटी है, और वो 2 करोड़ के करीब हैं। उन वो कुछ है, जो नॉर्थ सिंध है, साउथ पंजाब है, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट है। वो जो एक्सट्रीम इस्लाम है, या जो ट्रेडिशनल इस्लाम है, उसके फॉलोअर नहीं है, वो सूफी हैं। और सूफी होने के साथ साथ उनकी भाषा भी अपनी अलग है, और 2 करोड़ के करीब हैं। तो वो भी पाकिस्तान के समाज में अपने आप को अकोमोडेटेड फील नहीं कर रहे हैं। तो ये पांचवी कम्युनिटी भी है। ठीक है, वो एक्सट्रीमिज्म में नहीं है, वो वायलेंट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रीवेंसेज, उनकी डिस्कंटेंट्स हैं। पाकिस्तानी सरकार उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। आपने जिन 4 फ्रंट की बात की, आपने कश्मीर की बात की, जो जिसको भारत पाक एक्यूपाइड कश्मीर कहता है, पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और दुनिया के देश हैं वो पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं। आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन वहां पाकिस्तान का, जिसको हम पाक एक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान उसको अपना प्रोविंस नहीं मानता है। वहां प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। और वहां पे वो ये चाहते हैं कि देखिए, हमारी जो हालात है, वो पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर नाम तो दे रखा है, लेकिन हमारी जो हालात है, जो पाकिस्तान के 4 मेन प्रोविंस हैं, उनसे भी बदतर कर रखी है। ये उनकी ग्रीवेंसेज है। हमारे रिसोर्सेज को पाकिस्तान यूज करता है, रिटर्न में हमारे को कम देता है। तो ये जो ग्रीवेंस है उनकी, वो जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ज्यादा फैल जाता है, ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा आपने बताया कि 12 सीटें वहां रिजर्व हैं, किसके लिए है? रिफ्यूजीज के लिए हैं। उनका कहना है कि जो रिफ्यूजी आए, वो जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये आजाद कश्मीर है, उसमें रहते ही नहीं, तो वो तो पाकिस्तान के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं, फिर भी उनको यहाँ रिजर्वेशन दे रखा है। हमारे यहाँ जो फेयर नहीं मानते वो। बाकी 8 सीट और हैं रिजर्वेशन, विमेन को लेके, दूसरे चीजों को लेके। तो जब जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, और आजाद कश्मीर के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है जितने पाकिस्तान के प्रोविंस के साथ हो, तो निश्चित रूप से उनकी ग्रीवेंस होना, उनका प्रोटेस्ट करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। क्योंकि वो भी समझते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज को लेते हैं, रिटर्न में हमारे को नहीं दे रहे हैं, हमारे को हर चीज की किल्लत है यहाँ। तो ये उनकी ग्रीवेंसेज है, मेरे ख्याल से जेन्युइन है। अशरफ साहब इस बात को समझेंगे। दूसरा ये है कि देखिए, आतंकवाद का एक इतिहास है, पाकिस्तान हो या कहीं भी दुनिया में कोई देश हो, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, अल्टीमेटली वही उसका विक्टिम रहा है, हुआ है। आप देखिए, तालिबान को किसने बढ़ावा दिया? पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर। अलग पर्पज से, उनका पर्पज अलग था, यूएसएसआर उस समय था, उसके अगेंस्ट में। और उसके बाद तालिबान ही आज अफगानिस्तान में उनका शासन है, वही पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। क्योंकि जो बढ़ावा देता है वो ये सोच के मान के चलता है कि वो हमारे सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया, तालिबान की सत्ता आई, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस चीफ है, आईएसआई चीफ, बड़े पॉलिटिकल लीडर की तरह से वहां गए, बड़े कॉन्फिडेंस से गए, तो उसका स्वाभाविक रूप से ये रिएक्शन होना था। नॉर्मली जो इंटेलिजेंस चीफ जाते हैं, वो इतना इस तरह की विजिट नहीं होती है, हाई प्रोफाइल विजिट नहीं होती है। लेकिन तालिबानियों को ये लगा कि पाकिस्तान हमारे को डोमिनेट करना चाहता है, वो हमारे को मुट्ठी में रखना चाहता है, और उसी के बाद उनका रिएक्शन शुरू हो गया था। और जिनको ये टीटीपी वाले कहते हैं, उनको पाकिस्तान ने ही यहाँ पे शरण दी थी, जिनके विरुद्ध पाकिस्तान लड़ रहा है, अलग समय में अलग कारण से दी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, देखिए इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में अगर शांति रहती है, स्टेबल रहता है, तो सभी पड़ोसियों के लिए अच्छा है। कोई भी देश हो, अगर नेबरहुड में शांति है, स्टेबिलिटी है, प्रोस्पेरिटी है, तो वो सबके लिए अच्छा होता है।
तो पाकिस्तान में जो हालात है, पाकिस्तान का आवाम है, आवाम पाकिस्तान का नहीं दुनिया का कहीं भी आवाम है, वो अमन से बहबूदी से जीना चाहता है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो आवाम के ठीक लिए है सर। संकट पैदा करती हैं और राइट सर। उसके पूरे देश के लिए भी फिर लायबिलिटी बन जाती है। जी राइट सर, ठीक है। सिंह साहब प्लीज स्टे विद मी सर। मैं रता साहब के पास जाऊँ, उसके बाद मैं मलिका जी से रिएक्शन लूंगा। रता साहब, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं मजमून आप समझ गए होंगे। तो बलूची विद्रोही, तहरीक तालिबान और उसके बाद पीओके में भी संघर्ष चल रहा है, सरकार वर्सेस रेस्ट ऑफ द पब्लिक। और एलओसी वाले मसले पे हम नहीं जाएंगे, वो तो सबको दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान का रिश्ता एलओसी पर क्या है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल डिफेंस स्ट्रक्चर पे? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा सलाम। प्रोफेसर साहब हमेशा जो है बहुत अच्छी बात करते हैं। जब उन्होंने बात शुरू की और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि वहाँ ये हालात हैं, मुझे एकदम जो है ऐसा फील हुआ, जब तक मैंने वो नाम नहीं सुना था मुझे लग रहा था कि ये मणिपुर या असम की बात कर रहे हैं या नागालैंड की बात कर रहे हैं, जहाँ के ये इश्यूज बता रहे हैं। तो मुझे पहले फील हुआ, फिर मुझे इन्होंने नाम लिया तो मुझे अच्छा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं। तो खैर वो प्रॉब्लम्स जो है प्रोफेसर साहब वो इंडिया में है, है 7 स्टेट्स, बल्कि 2 और भी हैं जो अभी मेरे ख्याल में आप लोगों ने दबा रखी हैं। तो वो वहाँ पे जो है ये इश्यूज हैं, वहाँ पे जो है वो लोग अपनी फ्रीडम और सेपरेट जो कंट्रीज हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वो बांग्लादेश के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं खुद एक सराइकी हूँ, मैं हमारे सराइकी जो एरिया है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कहानी सुनाई, माजरत के साथ। दूसरी जो बात आपने कहा कि पीओके के अंदर जो है आपने जो जॉइंट एक्शन कमेटी के बारे में जो आपने बात की, जो जनरल साहब ने भी बात की, मेरा ख्याल है कि आप लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप देखा करें कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। कहीं पे उनके वो डिमांड्स कहीं पे भी उन्होंने जिक्र किया है जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि मंगला डैम है वहाँ पे और वहाँ पे बिजली पैदा होती है और वहाँ पे उनको महंगी मिल रही है। तो मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो कश्मीर के अंदर जो फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो 3 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ है, 3 रुपीज़, और बाकी सारे मुल्क के अंदर दैट इज़ अबव 50 रुपीज़। तो आप सोचिए कि कितनी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, जबकि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर मंगला डैम से जो बिजली बन रही है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही 12 रुपीज़ पर यूनिट है, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट से भी कम जो है उनको मिल रही है। और सिमिलरली जो वीट के ऊपर आपने बात की अमित साहब, वहाँ पे जो इस वक्त रेट है वो 2000 रुपये पर 40 kg है, जबकि पूरे पाकिस्तान में जो है वो 4000 है। तो वहाँ पर भी वो 50% जो है उनको सब्सिडाइज मिल रहा है। तो ये पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स हैं, डेफिनेटली इस वक्त पॉलिटिकल वहाँ पे मूवमेंट चल रही हैं, वहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, अभी जीबी में इलेक्शन हुआ, अब कश्मीर में होगा। तो ये चीजें जो हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। बता साहब 30 लोग मारे गए, अगर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात होती, सस्ते आटे की बात होती तो कोई किसी की जान नहीं ले लेता। 30 लोग वहां पर मारे गए हैं। क्या संघर्ष इतनी सामान्य चीज पर इतना संघर्ष हो रहा है कि सेना को लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, सेना को मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए उनको फायर करना पड़ रहा है लोगों पर? क्या इतनी सामान्य सी बात है जितना सामान्य आप बता रहे हैं? और मेरा सवाल ये था कि बलूच, तहरीक तालिबान और पीओके में जो चल रहा है उस पर आप सिर्फ पीओके के आटा दाल और इंटरनेट के भाव पर मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई थी, आपने फिर सुना दी, मैं सुन लिया है। आप प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारी बातों पे वन बाय वन जो है आपको आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, तो ये पीओके के ऊपर जो मैंने आपको बात बताई ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज हैं जो आपको देखनी चाहिए। जहां तक रहेगी बात बीएलए की, तो बीएलए हमें पता है कि आपको बहुत तकलीफ होती है उसकी, वो इंडिया का एसेट है पाकिस्तान में, और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन ने डिक्लेयर की हुई है। ऑस्ट्रेलिया और जितना भी डेवलप कंट्रीज हैं या मॉडर्न जो भी क्या कहते हैं दुनिया है, वो सारी की सारी ने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। मगर आज भी हमें इंडिया जो है उसके साथ खड़ा हुआ, उसकी बैक करता हुआ, उसको स्पॉन्सर करता हुआ, उसको फंड करता हुआ मिलता है, पकड़ा जाता है। उसके ये सब कहाँ पढ़ा आपने? ये सब सबूत कहाँ मिले आपको? ये हमारे पास कुलभूषण यादव की शक्ल में एक दहशतगर्द जो इंडियन आर्मी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है वो हमारे पास है। तो उसने ये बात बताई, उसने आपको ये बात बताई कि हम बलूचियों को फंड करते हैं? जी, उसने बताई, उसने सारी कहानियां सुनाई। उसने कहाँ पे सुनाई?
बल्कि अभी थोड़े दिन पहले आपके एक रॉ के ऑफिसर थे, वो उनको कोट कर रहे थे किसी जगह पे कि वो बंदा था जो बहुत अंदर तक घुस गया हुआ था लेकिन वो पकड़ा गया। तो खैर ये तो आपकी जो है पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, जो BLA के हवाले से है या पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को बैक करने और स्पॉन्सर करने के बारे में है। जहां तक रहेगी बात, आपने कहा कि जो अफगानिस्तान के मामले में वहां पे जो है फोर फ्रंट आपने कहा, तो वहां पर भी हमने देखा कि जब तक वहां पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, वहां पे आपके जितने भी कॉन्सुलेट थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ थे, वहां पे जो है वो टेररिस्ट कैंप्स जो है वो चलाए जा रहे थे, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आप सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद हमने उनको 1 बाय 1 टारगेट करना शुरू किया। अभी जो आपने कहानी सुनाई कि वहां पे जो है वो सिविलियन इलाके में जो है वो मारा है उनको, और शायद पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो चूक हो गई है, तो पाकिस्तान का जो एक्यूरेसी रेट है हमारे पायलट्स का वो 100% है, और आपसे बेहतर ये कोई बात नहीं जानता ये है। जोक ऑफ द डे था रत्ता साहब, बट आई टेक इट, हमने आई हमेशा टेक दिस जोक, हमने हमेशा जो है हमारे पायलट्स ने हमेशा जो है वो रत्ता साहब आपको जो पता है कि जिन 100% पत्रिका और जहां पर accuracy हमले हुए हैं, चलिए ठीक है, आपके जो आपको मैं निशानची वीडियो पायलट शेयर हैं करूंगा, आपको उनका वीडियो निशाना शेयर बहुत अच्छा है, करूंगा, आपको लेकिन वीडियो शेयर सिविलियन करूंगा। बच्चे मरे हैं ना। आप सिर्फ- अगर आप आप लिस्ट देते कि तहरीक तालिबान के आतंकवादी मारे गए हैं, तो चलो कोलेटरल डैमेज होता मैं है, अब- क्योंकि आतंकवादी मैं अपनी सिविलियन बात- इलाकों मैं में अपनी रहते बात हैं। मुकम्मल कर लूं? आप जब आतंकवादियों मैं को अपनी बात मारते हैं तो मुकम्मल कर उनके साथ पब्लिक भी मारी जाती है, अमित दैट आई जी, मैं अपनी एक्सेप्ट, बात- ये मैं वॉर अपनी का बात हिस्सा मुकम्मल है। करूं? लेकिन तहरीक तालिबान के एक भी आतंकवादी का नाम लिस्ट में नहीं आया कि इस हमले में तहरीक अमित जी, तालिबान मैं अपनी के बात कितने मुकम्मल कर आतंकवादी लूं? मारे गए। ये बात हमने पहले भी सुन ली है, आपने पहले बड़ी डिटेल में ये बात बताई थी। मैं अब मेरी बारी है। अब बात ये है कि जो टेररिस्ट हैं, जनरल साहब इसको स्ट्रेटेजिकली जो है वो बैक करेंगे इस बात को कि जो मॉडर्न टेररिज्म है इस वक्त, जो करंट सिनेरियो जो है टेररिज्म का, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो ह्यूमन को एज अ शील्ड इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पास जो उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं वहां पे वो औरतों और बच्चों को रखते हैं। तो भाई जब वो इतने दलेर हैं या इतने वो कारामद हैं या इतने वो क्या कहते हैं, हमारी जुबान में उसको फन्ने खां कहते हैं, तो फिर वो औरतों और बच्चों को अपने साथ क्यों रखते हैं? मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा उनकी। जिस कैंप के ऊपर स्ट्राइक हुई है उसकी वीडियो है हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ठीक है, चलाइएगा point कि taken, वो point टेररिस्ट जो है किस तरह मारे गए हैं। Point taken, बाकी जो आपने बात की है बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो मीडिया के ऊपर ले चुके हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं। आपका जो डिफेंस ये कब हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने कब कहा ये कि बलूच विद्रोही जो मार रहे हैं आपको, वो हमारी वजह से? गूगल इंडिया में चलता है। गूगल इंडिया में काम करता है। We have our own Google. We don't use Google. मलिका जी, मैं आपके पास आता हूँ। रत्ता साहब, I've given you enough time to respond. Allow me to ask question from another panel. मलिका जी, एक सवाल मैं पूछ लूँ, फिर इनका जवाब दीजिएगा। तहरीक तालिबान बच्चों को और औरतों को शील्ड बनाता है तो पाकिस्तान उन्हें मारते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमास आतंकवादी अगर बच्चों को, महिलाओं को, हॉस्पिटल के मरीजों को शील्ड बनाते हैं और इजराइल उन्हें मारता है तो गलत है। प्लीज मलिका जी, गो अहेड। नमस्कार अमित जी। अब जब भी मैं रत्ता साहब को सुनती हूँ ना, तो मुझे वही आता है, आदत सी हो गई है मुझको कि वही सेम चीज रत्ता साहब, सेम चीज, मतलब सेम लाइन, मतलब कितना प्रोटेक्ट करेंगे, कहाँ तक प्रोटेक्ट करेंगे। बट अमित जी, सबसे पहले तो एक चीज कि पीओके जब अपना हक मानता है तो इस्लामाबाद उनको हैंडकफ दे देता है या गोली मार देता है। जब भी हम टीचर्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करता है पीओके में, कभी भी बात होती है कि भाई हमारा आप टीचर्स दें, हमारे स्कूल सुधार करें, तो भाई जो गवर्नमेंट टैंक लेने में अपना बजट बिजी रखी है वो कैसे इनको टीचर्स देगी? जो आईएमएफ के बेल आउट्स में जी रही है वो कैसे देगी? जिसकी इकोनॉमी पुअर है, फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट किए जा रहे हैं, वो कैसे करेगी? और जहां तक बात है, एक चीज मुझे बड़ी चुभी जब रत्ता साहब ने बोला कि हमारी एयरफोर्स बहुत काबिल है। रत्ता साहब शायद भूल चुके हैं, पिछले साल सितंबर 2025 में रत्ता साहब क्या हुआ था? आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने कबूल किया है कि उन्होंने 30 सिविलियंस को मारा है, 79 सिविलियंस को मारा है। ऑन रिकॉर्ड ये है। गूगल शायद आपके यहाँ नहीं चलता है क्योंकि ऑफिस नहीं होगा गूगल का, बट अगर नहीं है तो हम आपको स्क्रीनशॉट के में अवेलेबल करवा देंगे। 30 लोगों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने मारा है, सिविलियंस को, खैबर पख्तूनख्वा में। आपको याद होगा,
ठीक है, अब मैं समझ तो रहा था 30 कि शायद civilians नहीं आप मारे रेफरेंस के आपने। बाद आपके आपने रता साहब जो जवाब ले आप लीजिए, जो जवाब ले लीजिए। आप जब बोल रहे थे सब चुप कमांडर थे। हैं, रता साहब हैव सम अभी- पेशेंस, मेरा नाम ले रही हैं तो मैं इसलिए उनको हैव सम respond कर रहा हूं पेशेंस। साथ-साथ। आप जब बोल रहे थे तो रत्ता मल्लिका साहब, सुन रही आपको थी। मैं इससे सुनिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे पहले पैनलिस्ट थे और अब मुझे आपके आई थिंक फॉर्चुनेटली मैं हमेशा आपके बाद आती हूँ एड्रेस करने के लिए फैक्चुअल उससे, तो वेरी ग्रेटफुल टू अमित जी फॉर इट। बट बात ऐसी है कि 30 सिविलियंस वाला जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स कबूल की है पिछले साल कि हमने सिविलियंस को मारा है। क्या आप निहत्ते सिविलियंस को अंडर द डायरेक्शन ऑफ ब्रिगेडियर इकबाल आप नहीं मार रहे हैं वहां पर, जो आपके ISI के सेक्टर कमांडेंट हैं, जो पिछली बार जिन्होंने इमरान खान के प्रोटेस्टर्स को मारा था, Yes. वही ब्रिगेडियर की पोस्टिंग अब यहाँ आ गई है आपके, आपको पता नहीं होगा बट हम बता देते हैं। वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने फिर से निहत्ते सिविलियंस को मारा है। 8 महीने में 57 लोगों से ज्यादा मौत हो चुकी है पीओके में। रत्ता साहब, आप इस्लामाबाद के 4 वॉल्ड AC में बैठ के आप ये नहीं बोल सकते वहां कुछ नहीं हो रहा है। यू हैव टू एक्नॉलेज इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट। आप कहाँ बात कर रहे हैं मणिपुर की, कश्मीर की, इसकी उसकी, कहाँ बात कर रहे हैं रत्ता साहब? ये पाकिस्तान में कौन सा चैनल चल रहा है? आप हमें बुलाइए, हम सबको पाक साफ इमेज बताते हैं वहां पर। आप फैक्ट्स में एड्रेस कीजिए ना रत्ता साहब। आप पहले 30 सिविलियंस का, अमित जी प्लीज आई वांट टू आस्क रत्ता साहब की पिछली बार इनके जो 30 टारगेट हुए हैं सिविलियंस, क्या इनकी एयरफोर्स सिविलियंस को टारगेट करती है? अचूक निशाना था, इसीलिए सिविलियंस को मारा था ना। अचूक निशाना था ना इनका। ये अब मैं आंसर अब ये कर दूं बोलेंगे उनको? अभिनंदन। अब मुझे रत्ता साहब का डायलॉग पता है, अभी ये गिनाएंगे कुलभूषण, अभिनंदन। अब रत्ता साहब, इसके अलावा आप अपने गिरेबान में जाके सेल्फ रिफ्लेक्शन करके एक बार बताइएगा कि आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पिछले साल क्या किया है। रत्ता साहब गो अहेड, जी, इट्स ऑल Okay. योर्स। अब आपने जो है 2-3 बातें की हैं, एक बात नहीं की आपने मैं तीनों का ही बात का जवाब दूंगा। देखिए, इंसिडेंट का होना एक अलग बात है और स्ट्राइक करना एक अलग बात है। और आपको पता है कि जब अभिनंदन साहब का तो आपने खुद ही जिक्र कर दिया, वो बेचारे जो है वो बम उनके नहीं फटे थे। कल आप कह रही थी कि आपका PL-15 नहीं फटा, तो आपकी इंफॉर्मेशन देखिए कितनी फटी हुई है, कितनी आपकी रत्ता साहब, मैंने ये वाला तो आपका डायलॉग परमानेंट है। मैं बस पूछ रही हूँ 30 सिविलियन टारगेट, और मैं आपको वही बात कर रहा हूँ। अब देखिए, उसके बाद वो आप मुझे बात का जवाब एयर देने में आके कबूलनामा देते हैं कि भाई हमने अटैक किया है। हमने अटैक नहीं किया है, इंसिडेंट हुआ है, अटैक नहीं किया है, ठीक है, अटैक नहीं किया है। तो प्लीज 30 सिविलियंस पे एक अटैक इंसिडेंट बन जाता है। अगर मैं इस हिसाब से आपकी एयरफोर्स को कोट करूंगा तो बेचारे हर महीने में 2 जहाज गिरा देते हैं, और PL-15 चलता भी नहीं है, फिर भी एयर राफेल गिरा देते हैं, डर के मारे डूब जाते हैं बेचारे। तो ये बातें ना करें, इंसिडेंट्स को आप कोट ना करें अटैक के साथ, आप वो चीज बात करें जो लॉजिकल है और फैक्चुअल है। कौन सा जो इंसिडेंट फैक्चुअल है इंडिया में आपने देखा है जहां सिविलियंस को टारगेट किया जाता है आप एयरफोर्स मुझे द्वारा? बताइए, आप मुझे बताइए कि आप बस आपके मुझे उसका तो जवाब दीजिए। 30 आपने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया इंसिडेंट कहा है, आपने इतना कहा अटैक अचूक करके मार निशाना दिया। है तो नहीं, 30 सिविलियंस कैसे मारे गए किसी हैं? को मारा नहीं है, किसी को अटैक नहीं रत्ता साहब, किया। आपके एयरफोर्स वाले सब कबूलनामा दिया है। जी बताइए कहाँ दिया है, मुझे बताएं। क्या मैं आपको भेजती हूँ, आप ये भेजें, तो पूरा भेजें। और सब जगह नहीं। ये पब्लिश है, उन्होंने नहीं, कबूलनामा प्रॉपर कोई ऐसी दिया चीज है नहीं है। आप कि मेरी हाँ नजर से हमसे 30 कोई- सिविलियंस मारे गए हैं। जी, इंसिडेंट का होना और बात है, टारगेट करना और बात है। आप अलग बात कर रहे हैं। आप एक इंसिडेंट को टारगेट का कह के आप उसको अपने पॉइंट को वैलिडेट करने की कोशिश कर रही हैं। आप प्लीज इस बात को समझिए कि इंसिडेंट में और टारगेट में फर्क है। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुलकर्णी साहब, रत्ता साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं डिफेंड करने की उन चीज़ों को जो कि मल्लिका जी ने पूछी हैं, लेकिन असल बात तो सर यही है कि बलूच विद्रोहियों को लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि जो बलूच विद्रोही हमसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड हैं, उनके वेपन्स, उनके इक्विपमेंट, उनकी जो पोशाकें हैं, उनके जो जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में और बेहतर दर्जे के हैं। तो जब आप बलूच विद्रोहियों के बराबर भी आपके पास इक्विपमेंट, मशीनरी, रत्ता साहब अलाउ मी टू स्पीक सर, हम यही बात तो कह जब रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के बराबर भी हथियार आपके पास नहीं, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं वहां के पैनलिस्ट जब बैठते हैं डिबेट पे, आप एक बलूच विद्रोहियों के बराबर तो हथियार आपके पास है नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कही है, आपकी तरह स्क्रिप्टेड बातें आपको याद है ना संजय सर? आपको याद है ना? हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। संजय सर आपको याद होगा facts पे ये बात बात उन्होंने करते कहा था ना? आप म्यूट पे, संजय सर आप अमित म्यूट जी। पे, अनम्यूट कर ली। अमित जी, हाँ।
अशरफ कुछ भी कहे, हाँ। अशरफ अगर मुझे भी पकड़ के ले जाए, जिस प्रकार से वो कुलभूषण के बारे में बात करे कि कुलभूषण ने हमको ये बताया, कुलभूषण को इन्होंने ईरान से उठाया, ये मुझे बता रहे हैं, और कुलभूषण ये वाली कहानी कोई बाय नहीं कर रहा जनरल साहब आपकी। रत्ता साहब सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा सुन के, अच्छा लगेगा, यू विल फील हैप्पी हियर हिम। अशरफ को कुछ नहीं मालूम है, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि 100 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने घुटने टेके, ये नहीं मालूम, वो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी उम्र को किसने टेके, ये ट्रम्प का कम से कम बयान तो पढ़ते हैं आप जनरल साहब, आप भी आउटडेटेड लग रहे हैं। आज की तारीख में लगा था ट्रम्प ने बताया था किसने घुटने टेके और कौन गिड़गिड़ाया, ट्रम्प ने बताया था, ट्रम्प की बात सुन लें आप। पाकिस्तान कुछ भी कहे, वो ईरान पे भी उसने हमला किया, ईरान ने भी इनके ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान तो छोड़ो, ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मध्यस्थता करने के लिए चले हैं, जो बार बार ये कहते हैं हमने कलमे की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान बनाया। मुझे यही नहीं समझ में आता इनका। कोई बात नहीं, आई ग्रांट हिम दैट ही हैज टू डिफेंड हिज कंट्री, ही मस्ट डिफेंड हिज कंट्री, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज लेकिन झूठ को ना बोले, झूठ की बुनियाद पर ना बात करें, जो भी बात करे असलियत बात करें। अगर हमसे गलती हुई है, हम कहेंगे हमने गलती की है, पर आप इस तरह के जो झूठ बोल करके हमने ये क्या वो क्या, कैसे कहे, आपके पीओके के सारे जितने लोग हैं उठ करके कहते हैं भारत में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। मैं आपने भी नहीं देखा होगा, आपने बाल्टिस्तान नहीं देखा होगा, ना आपने गिलगित देखा होगा, मैं वहां रहा हूँ, हम उनके उसके ऑपोजिट ड्यूटी दी है हमने, हमें मालूम है। आपको ही नहीं मालूम होगा स्कार्दू किधर है, देखा भी नहीं होगा आपने स्कार्दू किधर है। भाई आपको जनरल साहब, आपकी तो फौज ने वहां पे सरेंडर किया था 1948 में, आपने तो देखा ही होगा। अशरफ 1947-48 की बात कर दी हो, अभी इस चीज से बात कीजिए, अभी तो बहुत छोटे हैं आप मेरे से उम्र में, आप कभी भी बात कर लीजिए। आप लोगों ने तो सरेंडर किया था, आपने देखा होगा, वो मैंने भी देखा है, मैंने तो बहुत दफा देखा है, मेरा तो पाकिस्तान है। आप लोगों ने तो सरेंडर किया था, आपको तो याद होगा, आपकी मेमोरीज है वहां पे। मैं तो कराची में पढ़ा हूँ, आपके विंडी स्कूल में पढ़ा हूँ, कराची के अंदर कितनी दूर है तो आपको मालूम है ना। तो ये आप बात कीजिए, मैं आपको पूरी इजाजत देता हूँ, आप कहिए, आप जरूर कहिए, आपने देश को डिफेंड करने का आपको पूरी इजाजत है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं और आप उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, आप जानते हैं वहां पे क्या हो रहा है, आपको मालूम है कि कौन वहां का प्राइम मिनिस्टर है, क्यों बोल रहे हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, क्यों बोलते हैं कि हमारी 12 सीटें जो 45 सीटों में से आपने ले रखी है, क्यों वहां पे परेशानी है, क्यों एक आदमी के जनाजे के लिए गए और 11 आदमी मर गए जनाजे के बाद इस प्रकार की कार्रवाई हुई, क्यों इस प्रकार से JAAC को आप लोगों ने उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया, क्यों उनके पास दोनों के पास AK-47 है, ये आप सब जानते हैं। आप भी जानते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप उसका पूरा श्रेय हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है हिंदुस्तान के कारण आपसे अलग हो रहा है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। लेकिन आपको खुद मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है उधर। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसने बनाया, आप ही ने बनाया ना, आप ही का मुशर्रफ बड़ा खुश था जबकि आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में जब गोलियां चली वहां पे। आपको मालूम है कि आज के हालात में हालात खराब है पाकिस्तान के अंदर, और आप अब जरूर कोशिश करेंगे, उसमें कहाँ शक है, कोशिश नहीं करोगे, पक्का कोशिश करोगे। आप कौन चाहता है अपने देश के अंदर हालात खराब करना, लेकिन आप जिस प्रकार से बात करते हैं कि भाई हम बिल्कुल दूध के धुले हैं और जो हिंदुस्तानी है वो तो बिल्कुल ही गलत है और सब कुछ गलत काम करते हैं, कुछ नहीं कोई गलत करा। हम अपने देश को संभालने की कोशिश करते हैं, आप अपने देश को संभालिएगा। डिस्कशन हो रहा है कि पीओके के अंदर कोई चीजें गलत है या नहीं है, अगर है तो डिस्कस हो रहा है, अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है। और जो मारे जा रहे हैं आदमी वो फिर गलती है, किसकी गलती है भगवान जाने, या पाकिस्तान के रेंजर्स की गलती है या फिर वहां के आवाम की गलती है। क्यों उसको मारा आपने नजीर को, आपने नजीर को मारा ना, नजीर को मारने के बाद ही हरकत शुरू हुई पीओके के अंदर, तो ये तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब आवाम जो है वहां पे गर्म होगी क्योंकि आप लोग गोली चलाएंगे और गोली चलाने का ज्यादा तो हम 40 से ज्यादा लोग वहां पे मरे और कितने 100 के आसपास लोग घायल हुए, तो ये तो होगा ना, गोलियां चलेंगी। कौन अपने आदमियों पे गोली चलाता है, आप बताइए। आप चलाएंगे गोली इस्लामाबाद में? कभी भी नहीं चलाएंगे गोली, आपने क्यों चलाई उधर? तो इसलिए लोग भड़के हैं, इसलिए लोग नाराज हुए हैं। तो बात माननी चाहिए, डिस्कशन है, हेल्दी डिस्कशन, ये कोई एक दूसरे के इल्जाम नहीं लगा रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गलती है तो उसको क्या सुधारना चाहिए या नहीं चाहिए। डन सर, पॉइंट आपसे, क्या 1 लाख कश्मीरियों को इंडियन आर्मी ने मारा है कि नहीं मारा है?
यस और नो? बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा। रत्ता साहब प्लीज प्लीज मनोहर कहानियां मत शुरू करिए आप अपनी। कह रहे हैं कि रत्ता साहब डू नॉट स्टार्ट योर मनोहर कहानियां। मैं 1 लाख कश्मीरियों को आपकी आर्मी ने नहीं मैं जा रहा मारा है, हूं। आप ये कह रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि सच बोलें। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। क्योंकि सिंह साहब मैं फैक्ट को आपके तो पास आ रहा मानिए हूं। फिर। रत्ता साहब मेरे पास जो बिल्कुल दुनिया वक्त नहीं है, मैं मानती है। चाहता हूं एक कमेंट ले लूं। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सर इट्स बीन मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल हो गए सर आप इंटरनेशनल रिलेशन को ट्रैक कर रहे हैं, और आपने हजारों किताबें आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी, और पाकिस्तान का मसला आप सालों से सर देख रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, सर आप क्या रीड कर रहे हैं? मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है सर, आप समझा दीजिए आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के ही एक स्कॉलर हैं शाहिद जावेद बर्की, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस। तो पाकिस्तान में है वो डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस की वजह से वहां आंतरिक लेवल पे इनस्टेबिलिटी है। अदरवाइज तहजीब में पाकिस्तान और इंडियन तहजीब में अंतर नहीं है अमित, बिल्कुल भी। बाहर यूरोप में, इवन मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान। सिंह साहब बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है पीओके में। रत्ता साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है पीओके के मुजफ्फराबाद की ये खबर।